नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खूबसूरत सफ़र में। आज मैं आपको ले चलूँगा गगनगिर से सोनामर्ग, फिर जोजिला पास की थ्रिलिंग राइड के साथ करगिल और द्रास तक। ये सफ़र होगा एडवेंचर, हिस्ट्री और नेचर के रंगों से भरा हुआ। गगनगिर एक छोटा सा गांव है झेलम नदी के किनारे। यहाँ से पहले ही आपको लश ग्रीन वैलीज और माउंटेन्स दिखती हैं। लोकल लोग यहाँ ज़्यादातर शेफर्ड्स होते हैं और यहाँ का नेचुरल चार्म आपको रुकने पे मजबूर कर देता है। यह टनल गगनगिर गांव से शुरू होता है। इसकी लेंथ की बात करें तो 6.5 किलोमीटर है। जैसे ही आप इस टनल को क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट आपको मिलता है सोनामर्ग, जिसका मतलब है गोल्डन मीडो। जहां पहुंचते ही आपको लगेगा जैसे आप किसी पोस्ट कार्ड के अंदर चल आए हैं। यह है सोनामर्ग का बाहर का नज़ारा। यहाँ के ग्रीन मीडोज, सिंध रिवर आपके मन को मोह लेते हैं। ये सुंदर नज़ारा आपके मन को एक शांति देता है। कभी भी अगर आपके पास टाइम हो तो सोनामर्ग जैसे व्यू को ज़रूर देखने आए। इस आसपास के नज़ारे को एंजॉय करें। यहाँ पे आपको बहुत सारी जगह मिलती हैं आसपास घूमने के लिए। होटल्स भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। ये रोड, ये आसपास की ग्रीनरी आपको एक अलग ही आनंद देती है। अगर आपके पास समय हो तो यहाँ का थाजीवास ग्लेशियर का शॉर्ट ट्रैक ज़रूर करें या फिर लोकल मार्केट से कश्मीरी चाय का मज़ा लें। अभी फाइनली हम हैं सोनामर्ग में और यहाँ पे आसपास आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको होटल्स मिल जाते हैं। हाँ, अगर आप स्नोफॉल का मज़ा लेना चाहते हैं तो बेस्ट मंथ आपके लिए रहेगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। यहाँ पे आपको पूरी स्नोफॉल्स की माउंटेन्स दिखती हैं। ये पूरा वैली जो है वो बर्फ़ से लदा होता है। आगे आप देखेंगे यहाँ के होटल्स, यहाँ का आर्किटेक्चर आपके मन को एक अलग ही शांति देता है। यहाँ पे आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद हमारा अगला सफ़र शुरू होता है जोजिला पास से होते हुए करगिल वार मेमोरियल तक का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सोनामर्ग से थोड़ा आगे सिर्फ 15 किलोमीटर पर है बालटाल, जो अमरनाथ यात्रा का मेन बेस कैंप है। यात्रा के सीज़न में यहाँ टेंट्स का एक पूरा सिटी बन जाता है, लेकिन ऑफ सीज़न में ये जगह एक पीसफुल वैली होती है। हाल ही में जब अमरनाथ यात्रा चल रही थी तो यहाँ पे इसी रूट के थ्रू अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप तक पहुँचा जाता है। सोनामर्ग का जो टनल है जो गगनगिर से सोनामर्ग तक आता है, यहाँ से आगे जो कि लगभग मैंने आपको बता दिया 15 किलोमीटर की दूरी पे आता है एक बालटाल, जो कि बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का। यहाँ पे मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा कि बहुत सारे आपको टेंट्स अभी भी दिखेंगे। वैसे अभी यात्रा जो है वो क्लोज़ हो चुकी है, बट अभी भी यहाँ पे जो टेंट्स हैं वो हैं, क्योंकि कुछ स्टाफ में भी यहाँ पे हो सकता है अभी के लिए। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो रोड है वो अच्छा एक स्मूथ रोड है, मेंटेन किया है बीआरओ ने। और साथ ही साथ अगर हम बात करें अमरनाथ केव डिस्टेंस की, बालटाल से अमरनाथ का जो रास्ता है वो लगभग 14 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है, जिस ट्रैक को करते अमरनाथ केव तक पहुंचा जाता है। यहाँ पे अगर सोनामर्ग की बात करें तो आसपास आपको लश ग्रीनरी दिखेगी इस टाइम। और बात करें अगर स्नोफॉल सीज़न में, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, आपको यहाँ पे कम्प्लीटली एक स्नोफॉल की चादर दिखाई नज़र आती है। अब बात करें, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको फिश पॉइंट दिखेगा और साथ ही साथ आगे चलते चलते जोजिला पास में आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिखते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। ये ट्रक्स आपको दिख रहे होंगे। इसी रूट से होते हुए ये ट्रक जो है वो करगिल, लद्दाख, लेह तक पहुंचते हैं।
अगर बात करें जोजिला टनल प्रोजेक्ट की, तो ये आप देख पा रहे होंगे जोजिला टनल प्रोजेक्ट का एक अद्भुत नज़ारा। जोजिला के डेंजरस रोड को सेफ बनाने के लिए बन रहा है जोजिला टनल, एशिया का सबसे लंबा बाई डायरेक्शनल रोड टनल। 14.15 किलोमीटर लंबी ये टनल ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी श्रीनगर से लेह तक, और ट्रैवल टाइम जोजिला क्रॉस करने का 3 घंटे से कम होके सिर्फ 15 से 20 मिनट रह जाएगा। आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि जो भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, टनल का काम चल रहा है, वो पूरा आपको जो माउंटेन्स हैं आपको 0 पॉइंट पे उससे आगे का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप ये जो नज़ारा है जोजिला पास का वो ले सको। ये टनल ना सिर्फ ट्रैवल इजी करेगी बल्कि टूरिज्म और डिफेंस कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर होगी। नीचे जो आप देख पा रहे होंगे टेंट्स, ये है बालटाल, जो कि अमरनाथ यात्रा का एक बेस कैंप माना जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेंट्स दिखाई देंगे। आप वीडियो को एंजॉय करो, वीडियो को आगे देखिए। मैंने हर एक एंगल से इस वीडियो को कवर करने की कोशिश की है। अभी आप नीचे देख पा रहे होंगे ये है बालटाल बेस कैंप अमरनाथ का। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेंट्स दिखेंगे। हर एक फैसिलिटी अमरनाथ यात्रा करने वाले इंसान को यहाँ पे मिलती है। तो ये आप आगे का रास्ता देख पा रहे होंगे, ये रास्ता है अमरनाथ केव की तरफ जाने का। बहुत सारी माउंटेन्स को पार करके आप अमरनाथ केव तक पहुँचते हो। अब शुरू होता है सफ़र का सबसे एडवेंचरस पार्ट, जोजिला पास। 11,650 फीट पर यह पास एक तरफ डीप वैलीज और दूसरी तरफ खड़ी पहाड़ियों से घिरा होता है। यहाँ का रोड नैरो, वाइंडिंग और वेदर डिपेंडेंट होता है। इस रोड का कुछ पता नहीं कब यहाँ पे स्नोफॉल हो जाए, कब यहाँ पे बारिश हो जाए। ये जोजिला पास लद्दाख का गेटवे है और इंडियन आर्मी के लिए एक क्रूशियल सप्लाई रूट। सर्दियों में ये कम्प्लीटली स्नो से कवर होता है और बीआरओ की मेहनत से ही ये ओपन होता है। बालटाल से आगे का रोड बदलने लगता है। ये रोड आप दो देख पा रहे हैं, ऊपर का रोड जो अभी फंक्शनल है, नीचे का रोड जो है वो पुराना रास्ता है। ऊपर का रोड काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अभी ओपन कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 गाड़ियाँ आराम से पास हो सकती हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत सारे ट्रक्स हैं जो लोडेड रहते हैं और बड़ी मुश्किल से इस चढ़ाई को चढ़ते हुए वो जोजिला पास को क्रॉस करते हैं।
जोजिला का मतलब है माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स। सर्दियों में ये पास स्नो के नीचे छुप जाता है और सिर्फ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बीआरओ कहते हैं, उन्हीं की मेहनत से ये रोड ओपन होता है। इस रोड के एल्टीट्यूड की बात करें तो ये लगभग 11,650 फीट पे है। और बात करें, ये NH1 श्रीनगर ले हाईवे का पार्ट है। ये आप देख पा रहे होंगे साइड व्यू पे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, अपने फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो हमने भी यहाँ पे रुक के कुछ व्यूज़ कैप्चर किया और साथ ही साथ यहाँ पे हमने भी अपनी सेल्फी के साथ साथ फ़ोटो, वीडियो, रील्स जो हैं वो कैप्चर की, एक मेमोरी की तरह। जोजिला पास क्रॉस करते ही सीनरी टोटली चेंज हो जाती है। ग्रीन वैलीज की जगह ड्राई ब्राउन लद्दाखी माउंटेन्स आ जाती हैं। वेदर यहाँ अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी भी मौसम चेंज हो सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। इसीलिए वार्म क्लॉथ्स रेडी रखें। जब भी आप इस सफ़र, इस रूट पे जाते हैं तो अपने साथ वार्म क्लॉथ्स साथ रखें। अभी आप देख पा रहे होंगे कुछ वैलीज जो हैं वो ग्रीन आपको नज़र आ रही हैं, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये ग्रीन वैलीज ब्राउन वैलीज में आपको चेंज होती नज़र आएंगी। सामने की पहाड़ी पे आपको दिख रहे होंगे कुछ ग्लेशियर जो कि पिघल रहे हैं और उनका पानी आपको नीचे नदी नालों में गिरता नज़र आ रहा होगा। बालताल और जोजिला पास के खतरनाक रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट जिसे हम जीरो पॉइंट कहते हैं, जहां ऑलमोस्ट पूरे साल स्नो मिलता है, बट इस बार जो स्नो था वो हमें नज़र नहीं आया। टूरिस्ट यहाँ स्नो एक्टिविटीज़ जैसे स्काइंग, स्नो बाइकिंग और स्लीडिंग का मज़ा लेते हैं। लोकल वेंडर्स गर्म कावा, मैगी और स्नैक्स सर्व करते हैं जो ठंडी हवाओं में डबल टेस्टी लगता है। मैंने आपको बता ही दिया, जीरो पॉइंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 फीट एल्टीट्यूड पर है। यहाँ पे हमने भी कुछ वीडियोस को कैप्चर किया, कुछ फोटोग्राफ्स को कैप्चर किया। यहाँ पे आपको आसपास बहुत सारी ऐसी सीनरीज मिलेंगी, यहाँ पे आप अपनी वीडियोग्राफी को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई लव बीआरओ का एक स्टैचू बना हुआ था, यहाँ पे हमने फ़ोटो कैप्चर किया। हम बात करें अगर जोजिला पास की जीरो पॉइंट की 11,649 फीट जो कि आपको मेंशन किया नज़र आ रहा होगा। अब बात करते हैं जोजिला पास की। यहाँ पर 1948 में हुआ था हिस्टोरिक बैटल ऑफ जोजिला, जहाँ इंडियन आर्मी ने टैंक्स डिप्लॉय कर कर पास को रिक्लेम किया। टैंक्स का यूज़ इतनी हाइट पर पहली बार हुआ था। आज भी ये पास सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बल्कि लद्दाख रीजन के लिए लाइफलाइन है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे आपको लद्दाख की ये जो वैली है, ये जो माउंटेन्स हैं वो आपको कटी नज़र आएंगी और इनका जो कलर है वो आपको चेंज होता नज़र आएगा। ये ग्लेशियर आप देख पा रहे होंगे टॉप पे, ये कुछ ग्लेशियर सभी हैं। वैसे तो यहाँ पे पूरे साल जो है वो बर्फ़ की चादर जो है वो बिछी होती है, बट इस बार यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखा। टॉप पे कुछ ग्लेशियर्स जो थे वो नज़र आ रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ हद तक ग्रीन रश वैलीज जो हैं वो भी नज़र आ रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते हमें यहाँ पे दिखता है जोजिला टनल प्रोजेक्ट साइट। यहाँ पे आप नीचे अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है जो जोजिला टनल मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था,
वो उसका एंट्री एंड था और यहाँ पे जो है वो एग्जिट एंड है। इसके बाद कुछ और रोड बनने के बाद ये जो जोजिला टनल है लद्दाख की जो फर्स्ट विलेज है वहाँ तक जाता है। जोजिला पास के इस खतरनाक और बर्फ से ढके रास्ते को सुरक्षित और साल भर चलने लायक बनाने के लिए बन रहा है जोजिला टनल। ये होगा एशिया का सबसे लंबा बाई डायरेक्शनल रोड टनल, लगभग 14.15 किलोमीटर लंबा। इसमें 2 लेन का रोड होगा, वेंटिलेशन सिस्टम होगा, इमरजेंसी एग्जिट्स होंगे और मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स के साथ। अभी जोजिला पास क्रॉस करने में 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन टनल बनने के बाद ये सिर्फ 15 से 20 मिनट में तय हो जाएगा। इसका टारगेट कंप्लीशन ईयर है 2026 और ये लद्दाख, करगिल और द्रास के लोगों के लिए एक लाइफलाइन साबित होगा, चाहे मौसम कोई भी हो। आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे हमें स्कूल्स के कुछ बच्चे नज़र आए जिनकी पिकनिक यहाँ पे आई थी। 4 से 5 बसेस थी और लगभग 100 के करीब बच्चे यहाँ पे आनंद ले रहे थे इन वादियों का, इस आसपास के पानी का और बड़ी बड़ी माउंटेन्स का। सो फाइनली अभी हम हैं करगिल में। करगिल का पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, पीछे की माउंटेन्स आपको दिख रही होंगी। मैंने सोचा क्यों ना एक 360 व्यू दिखा दिया जाए। तो ये आप देखेंगे पीछे बादल्स, क्लाउडी, बड़ा ही एक सुकून मिलता है इस जगह पे। ये आप देख पा रहे हैं करगिल की माउंटेन्स और अभी हम हैं बिल्कुल सामने जम्मू का डोगरी ढाबा। तो ये रहा पीछे आपको दिख रहा होगा पानी का व्यू, कितना सुंदर व्यू है। जोजिला पास से थोड़ा आगे बढ़ने पर मिलता है जोजिला वार मेमोरियल, एक यादगार जो 1948 के बैटल ऑफ जोजिला की वीर कहानी सुनाता है। यहीं पे भारत के सैनिकों ने टैंक्स का इस्तेमाल करके इतनी ऊंचाई पर पहली बार दुश्मन को पीछे धकेल दिया था। मेमोरियल पर एक विजय स्तंभ, आर्मी के पुराने इक्विपमेंट और डिटेल बोर्ड लगाए हैं जो इस हिस्टोरिक जीत की कहानी बताते हैं। यहाँ खड़े होते ही एक अलग से गर्व का एहसास होता है जब आप सोचते हैं कि ये ज़मीन कितनी कुर्बानियों का गवाह है।
पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल जाते हैं अगले सफ़र की ओर। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं लद्दाख की फर्स्ट विलेज को क्रॉस करते हुए। इस रोड की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड ये रोड है, बीआरओ की तरफ से मेंटेन किया गया है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी इंजॉयबल है। अगर आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से आपको रोड दिखेगा। पूरा NH1 इतना सुंदर कि आपका जो एक्सपीरियंस है और बेटर हो जाए। अब बात करते हैं कारगिल वार मेमोरियल की, क्योंकि कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं कारगिल वार मेमोरियल में। उससे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि कारगिल पहुंचने से पहले टाइगर हिल और टॉलिंग के वार पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि 1999 के वार के आइकन लोकेशंस हैं। बट जो कारगिल वार मेमोरियल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। द्रास जो दुनिया के सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है, एक और हिस्टोरिक साइट का घर है कारगिल वार मेमोरियल। यहाँ अमर जवान ज्योति हमेशा जलती रहती है और मेमोरियल के अंदर 1999 के ऑपरेशन विजय की कहानियों का डिटेल डिस्प्ले मिलता है। एक प्राउड और इमोशनल मूवमेंट हर विजिटर के लिए। दोस्तों, ये था हमारा सफ़र गगनगीर से सोनामर्ग, बालटाल, जोजिला पास और फिर करगिल और द्रास तक। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं, ये है एडवेंचर, ब्यूटी और ब्रेवरी का एक संगम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो जो कि कारगिल वार मेमोरियल पे होने वाली है।